नमस्तु महाराज जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जी, जो आदरणीय महाराज जी हम लोगों के बीच में अपने कर्मों का विचार देकर गए हैं, वो सबके दिलों में जब तक पृथ्वी है तो जिंदा है। आपका सानिध्य मिल रहा है महाराज जी। हम तो ये देखें महाराज जी, जितना त्याग, तपस्या और बलिदान हमने अपने जीवन में नहीं देखा, जितना आप में देखने को मिलता है सब में। बस फर्क इतना है महाराज जी, हम लोग राजनीति क्षेत्र में आ गए महाराज जी। हमारे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा राजनीति में जाए, क्योंकि वो जानते थे बड़ा मकड़ जाल है इसमें। और महाराज जी, विश्वास का बहुत अभाव है राजनीति क्षेत्र में। हम नेताओं में ही बहुत रहता है, और जनता तो विश्वास कर जाती है, लेकिन नेताओं में पारदर्शिता न होने के कारण कथनी करनी में बहुत फर्क रहता है। सब अपने स्वार्थ की दौड़ में रहते हैं महाराज जी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं बहुत मकड़ जाल में फंस गया हूँ, लेकिन ईश्वर करा रहा तो महाराज जी कर रहे हैं। कैसे जीवन को आगे ले जाएं, ये हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज जी। दंडवत प्रणाम महाराज जी। कानून, धर्म, समाज और परिवार के साथ में जहाँ नीति शब्द लग जाता है, वह सब कुछ गलत नहीं होता। राज शब्द के साथ भी नीति लगा है और धर्म के साथ भी नीति शब्द लगा। नीति शब्द है कि नियत साफ है तो सब कुछ साफ है। क्या बात, वाह। नीति का अर्थ होता है नीति, अपनी नियति। यदि नियति अपनी साफ है तो राज भी उतनी जरूरी है जितना धर्म। मैं सदा कहता हूँ, राजनीति, धर्म नीति इस मुल्क के, दुनिया के एक सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति नहीं रहेगी तो धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, और धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति संस्कारित नहीं रहेगी। पहले के हर राजा के पास एक धर्म गुरु होता था, चाहे वो राम राज्य रहा हो, चाहे वह श्री कृष्ण का राज रहा हो, चाहे पांडवों का राज रहा हो। कभी भी कोई राजा, आपने सब देखे कहानियाँ, कोई राजगुरु होते थे, और वे गुरु इतने सक्षम होते थे जो गुरु कहलाते। राजा समर्थ होकर रामचंद्र जी जैसे महान आदमी, अवतार पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम को गुरु की जरूरत पड़ गई। गुरु की जरूरत उनको क्या जरूरत थी, वो तो स्वयं थे। क्या बात गुरु रामचंद्र जी ने कहा आपको गुरु की क्या जरूरत है, आप तो भगवान हैं। और गुरु भगवान नहीं है, गुरु अवतार पुरुष नहीं है, फिर आपको गुरु की क्या जरूरत। क्या गजब की बात कही रामचंद्र जी ने। मैं इसलिए गुरु नहीं बना रहा हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं इसलिए गुरु नहीं बना रहा हूं कि जहां मैं कमजोर पड़ूं गुरु काम आ जाए। मैं इसलिए गुरु बना रहा हूं जहां मैं गलती करूं वो मेरा कान पकड़ सके, मेरे काम आ जाए, इसलिए गुरु नहीं बनाया। आपने देखा होगा कि दुर्योधन ने गुरु बनाया, ताजश्री को अपनी शरण दी, सब किस लिए, ये मेरे काम आएंगे। ताजश्री को अपने पक्ष में, सारी महान शक्तियां किसके पास थी, दुर्योधन के पास। क्यों, ये मेरे काम आएंगे। ताजश्री मेरे काम के हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे काम के हैं, कर्ण को मित्र बनाया किस लिए, ये मेरे काम का है। और सबको अपने अपने कार्यों में लगा दिया और सारे लोगों को धराशायी करा दिया। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम देखना, उन्होंने भी युद्ध लड़ा, लेकिन एक महापुरुष को युद्ध में बलि नहीं चढ़ने दी, एक को भी नहीं। गुरु को भी नहीं, पिताश्री को भी नहीं, ताजश्री को भी नहीं, जनक को नहीं, ससुर साहब, किसी को नहीं। अपने स्वयं जूझते रहे, लेकिन किसी महापुरुष का उपयोग नहीं किया। ये होती है सज्जनता। बल्कि हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी तुम लंका को, कैलाश पर्वत जा रहा, संजीवनी बूटी लेने, अयोध्या में समाचार मत देना कि लक्ष्मण बेहोश है, मेरे दुख के समाचार मत देना। हनुमान जी से कहते हैं, क्यों, अरे भेजना चाहिए कि मैं संकट में आओ। नहीं, मैं संकट में पड़ा हूं, मैं अपने पूर्वजों को, बड़ों को संकट में नहीं डालना चाहता। तो राजनीति जब होती अच्छी यदि हो जाती है
तो राजनीति बहुत जरूरी है। यदि राजनीति खत्म हो जाएगी तो धर्म मिट जाएगा, और धर्म यदि खत्म हो जाएगा तो राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए दोनों जुड़े रहें तो जुड़े रहें। और कोई पार्टियां, देखो अपने देश का बड़ा मजेदार चीज है प्रजातंत्र में, पार्टियां राज्य नहीं करती हैं। एक समय वर्षों तक कांग्रेस ने राज्य किया, नहीं कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस बाद एक नेता था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उसका व्यक्तित्व ने राज किया। और आज तुम समझो बीजेपी राज कर रही है, नहीं, आज एक व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व राज्य कर रहा है। पार्टी को तो कई बार देश ने हवा खिलाई है, लेकिन एक व्यक्ति ने आज ऐसा कार्य किया। आज अन्य पार्टी के पास नेता ही नहीं है, आज नेता ही नहीं है, यानी राज्य नेता करता है, नाम पार्टी का हो जाता है। तो एक व्यक्ति भी यदि राजनीति में अपना एक विचार भी अच्छा रहता है तो हम अपनी पूरी राजनीति को स्वच्छ और पवित्र कर सकते हैं। हम पूरी पार्टी को जा करके एक ऐसे ऊंचाइयों पर खड़ा कर सकते हैं एक सोच में। इसलिए हमें नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व ऐसा हो जो अभी हमने प्रातः काल कहा था, अभी एक व्यक्ति को अच्छा बनाना है जिसका नाम नेता है, पीछे तो इकोनॉमिक्स की कॉपी है चलेगी। यदि एक मुखिया अच्छा बन जाता है, पीछे जनता के दोष कोई नहीं देखता, पीछे लोगों को मतलब नहीं आगे वाला कैसा है। तो राजनीति में आप नेता बने तो अच्छे बने, आपके भक्तों से नहीं पूछूंगा मैं। और आप जिसके पीछे चलें, आप कैसे भी बने रहना, आपका नेता कैसा है। एक बार मैंने प्रवचन दिया था, तुम लोग गृहस्थ हो कैसे भी बने रहना, तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम कैसे भी बने रहना, तुम्हारा गुरु कैसा है। तुम्हारा चेहरा काला बना रहे तो बना रहे, तुम्हारा दर्पण कैसा है। दर्पण यदि सही है तो एक दिन अपना चेहरा साफ कर लेंगे, और दर्पण ही गंदा हो गया तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ऊपर क्या है। तो हमारे पास एक दर्पण होना चाहिए, जो हमसे आगे है वो कितना स्वच्छ है, किसके पीछे हम हैं मान लीजिए तो हम गुरु के पीछे। हमारा गुरु जितना स्वच्छ होगा, एक ना एक दिन हमारा चेहरा भी उतना स्वच्छ होगा। हमारा भगवान कितना है, आपका नेता, आपका मुखिया, आपका पिता जो आपके आगे है, उसकी स्वच्छता यदि हम बना के रखते हैं तो हमारी स्वच्छता अपने आप बन जाएगी। यही आशीर्वाद आपको है सबके लिए।